नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है एस गेम नॉलेज। आज हम आपको हरियाणा के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है और फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। इसमें महाभारत का महाकाव्य युद्ध भी शामिल है। हिंदू मतों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। इसमें भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का वादन किया। इसके अलावा यहाँ 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हुई। ब्रितानी भारत में हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था जिसे 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में पहचान मिली। वर्तमान में खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश में प्रमुख राज्य है। इस राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। समतल कृषि भूमि निमज्जक कुओं, सबमर्सिबल पंप और नहर से सिंचित की जाती है। 1960 के दशक की हरित क्रांति में हरियाणा का भारी योगदान रहा जिससे देश खाद्यान्न संपन्न हुआ। हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। वर्ष 2012-2013 में देश में इसकी प्रति व्यक्ति 1,19,158 रुपये अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर भारत के राज्य दिखे और वर्ष 2013-14 में 1,32,089 रुपये रही। इसके अतिरिक्त भारत में सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में हैं। हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है और यहाँ कृषि एवं विनिर्माण उद्योग ने 1970 के दशक से निरंतर वृद्धि प्राप्त की है। भारत में हरियाणा यात्री कारों, द्विचक्र वाहनों और ट्रैक्टरों के निर्माण में सर्वोपरि राज्य है। भारत में प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर वर्ष 2000 से राज्य सर्वोपरि स्थान पर रहा है। मानव विज्ञानी इस विचार के साथ आए कि हरियाणा को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि महाभारत काल के बाद यहाँ आभीर रहते थे, जिन्होंने कृषि की कला में विशेष कौशल विकसित किया। प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा का नाम अभिरयाना हिरियाना हरियाणा से मिला। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थलरुद्ध राज्य है। इसका विस्तार 27 डिग्री 39 उत्तर से 30 डिग्री 55 उत्तर तक के अक्षांशों तक और 74 डिग्री 28 पूर्व से 77 डिग्री 36 पूर्व तक के देशांतरों तक है। राज्य की सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ इसकी पूर्वी सीमा को यमुना नदी परिभाषित करती है। हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी 3 ओर से घेरता है। राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.4% है और इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। समुद्र तल से हरियाणा की ऊंचाई 700 से 3,600 फीट 200 मीटर से 1,200 मीटर तक है। भूतत्व भौगोलिक तौर पर हरियाणा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित यमुना घग्गर के मैदान, सुदूर उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की एक पट्टी, दक्षिण पश्चिम में बांगर क्षेत्र तथा दक्षिणी हिस्से में अरावली पर्वतमालाओं के अंतिमांश, जिनका क्षैतिज विस्तार राजस्थान से दिल्ली तक है। 21 राज्य की मिट्टी आमतौर पर गहरी और उपजाऊ है। हालांकि पूर्वोत्तर के पहाड़ी और दक्षिण पश्चिम के रेतीले इलाके इसके अपवाद हैं। राज्य की अधिकांश भूमि कृषि योग्य है, लेकिन यहाँ अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यमुना राज्य की एकमात्र चिरस्थायी नदी है जो इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है। उत्तरी हरियाणा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली कई बरसाती नदियां हैं जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं। इनमें घग्गर, हकरा, चौटान, टागरी, कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती और सोम इत्यादि प्रमुख हैं। इसी तरह दक्षिणी हरियाणा में भी अरावली पहाड़ियों से निकलने वाली कई नदियां दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। इन नदियों में साहिबी, दोहान, कृष्णावती और इंदौरी शामिल हैं। माना जाता है कि ये सभी किसी समय सरस्वती नदी की सहायक नदियां थीं। इन नदियों पर राज्य भर में कई बांध बने हैं, जिनमें यमुना नदी पर बने हथिनीकुंड तथा ताजेवाला बैराज, पंचकुला जिले में स्थित कौशल्या बांध, यमुनानगर जिले में स्थित पथराला बैराज तथा सिरसा जिले में स्थित ओटू बैराज मुख्य हैं। हरियाणा की प्रमुख झीलों में गुरुग्राम का बसई वेटलैंड और सुल्तानपुर झील, फरीदाबाद की बड़खल झील और प्राचीन सूरजकुंड, कुरुक्षेत्र के सन्निहित और ब्रह्मस सरोवर, हिसार की ब्लू बर्ड झील,
सोहना की दमदमा झील, यमुनानगर जिले का हथनी कुंड, करनाल की कर्ण झील और रोहतक की तिलियार झील, झज्जर जिले का भिंडावास वेटलैंड इत्यादि प्रमुख हैं। सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था हेतु राज्य भर में नहरों का जाल बिछा है, जिनमें पश्चिमी यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर और प्रस्तावित सतलज यमुना लिंक नहर मुख्य हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले लगभग 14,000 जोहड़ों और 60 झीलों का प्रबंधन हरियाणा राज्य वाटर बॉडी प्रबंधन बोर्ड हरियाणा के जिम्मे है। राज्य का एकमात्र गर्म चश्मा सोहना में स्थित है। वन्य जीवन राज्य में वन कवर 3.59% 1,586 वर्ग किमी था और राज्य में वृक्षारोपण 2.90% 1,282 वर्ग किमी था, जिसमें कुल वन और वृक्ष 6.49% का कवर था। 2016-17 में 14.1 मिलियन पौधे लगाकर 18,412 हेक्टेयर क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था। पूरे राज्य में कांटेदार, शुष्क, पर्णपाती वन और कांटेदार झाड़ियों को पाया जा सकता है। मानसून के दौरान घास का एक कालीन पहाड़ियों को ढक लेता है। शहतूत, नीलगिरी, पाइन, किकर, शीशम और बबूल यहाँ पाए जाने वाले कुछ पेड़ हैं। हरियाणा राज्य में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों में काला हिरण, नीलगाय, पैंथर, लोमड़ी, नेवला, सियार और जंगली कुत्ता शामिल हैं। यहाँ पक्षियों की 450 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। जलवायु हरियाणा की जलवायु साल भर में गांगेय मैदानों के समान रहती है। यहाँ का मौसम गर्मियों में बहुत गर्म जबकि सर्दियों में मध्यम ठंडा रहता है। सबसे गर्म महीने मई और जून होते हैं, जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। नारनौल व हिसार गर्मी में सबसे गर्म तथा सर्दी में सबसे ठंडे शहर और सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी रहते हैं। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राज्य में 3 मौसम क्षेत्र पाए जाते हैं। राज्य के पश्चिमी तथा मध्य हिस्सों की जलवायु अर्धशुष्क है। उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों की गर्म भूमध्य सागरीय, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों की जलवायु मरुस्थलीय है। 21 करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य में वर्षा कम और अनियमित है। वर्ष भर में अधिकतम वर्षा 216 सेमी जबकि न्यूनतम वर्षा 25 से 38 सेमी तक रिकॉर्ड की जाती है। जुलाई से सितंबर के महीनों के दौरान लगभग 80% बारिश होती है और शेष वर्षा दिसंबर से फरवरी की अवधि के दौरान प्राप्त होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल आबादी लगभग 25,350,000 है। 87.46% आबादी के साथ हिंदू राज्य में बहुसंख्यक है। प्रमुख अल्पसंख्यकों में मुसलमान 7.03%, मुख्य रूप से मियो और सिख 4.91% हैं। मुस्लिम मुख्य रूप से नूह जिले में पाए जाते हैं। हरियाणा में पंजाब के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिख आबादी है और वे ज्यादातर पंजाब के आसपास के जिलों जैसे हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, नारनौल और पंचकुला में रहते हैं। हिंदी 2020 तक हरियाणा की एकमात्र आधिकारिक भाषा थी और राज्य की अधिकांश आबादी 87.31% द्वारा बोली जाती है। हरियाणा में 70% ग्रामीण आबादी है जो मुख्य रूप से हिंदी की हरियाणवी बोली बोलती है। हरियाणा में ब्रजभाषा भी लोकप्रिय है जो पलवल जिला और गुरुग्राम जिला में प्रमुखता से बोली जाती है। साथ ही साथ अन्य संबंधित बोलियां भी जैसे बागरी और मेवाती भी बोली जाती हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। इसे भाषाई आधार पर पूर्वी पंजाब से नए राज्य के रूप में बनाया गया। शब्द हरियाणा सर्वप्रथम 12वीं सदी में अपभ्रंश लेखक विबुध श्रीधर विसम 11891230 ने उल्लिखित किया था। प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी जितनी पुरानी कई सभ्यताओं के अवशेष सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं, जिनमें नौरंगाबाद और मिट्टाथल भिवानी में, कुरनाल फतेहाबाद में, अग्रोहा और राखीगढ़ी हिसार में, रूखी रोहतक में और बनवाली फतेहाबाद जिले में प्रमुख है। प्राचीन वैदिक सभ्यता भी सरस्वती नदी के तट के आसपास फली फूली। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना भी यहीं हुई है। ग्रंथों में वर्णन कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमाएं मोटे तौर पर हरियाणा राज्य की सीमाएं हैं। तैत्तिरीय अरण्यक 5.11 के अनुसार कुरुक्षेत्र क्षेत्र तुर्गनाथ, श्रुघनाथ, सुख, सरहिंद पंजाब में के दक्षिण में, खांडव दिल्ली और मेवात क्षेत्र के उत्तर में, मारूफ रेगिस्तान के पूर्व में और पारिन के पश्चिम में है। भारत के महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का उल्लेख बहुधन्यक और बहुधन के रूप में किया गया है। महाभारत में वर्णित हरियाणा के कुछ स्थान आज के आधुनिक शहरों जैसे पृथुदक, पेहोवा, तिलप्रस्थ, तिलपुट, पानप्रस्थ, पानीपत और सोनप्रस्थ, सोनीपत में विकसित हो गए हैं। गुड़गांव का अर्थ गुरु के ग्राम यानी गुरु द्रोणाचार्य के गांव से है। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र नगर के निकट हुआ था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर दिया था।
इसके बाद 18 दिन तक हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकारी तय करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों में पूरे भारत से आई सेनाओं के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। जनश्रुति के अनुसार महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा, जो आज के हिसार के निकट स्थित है, में एक व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी। किंवदंती है कि जो भी व्यक्ति यहाँ बसना चाहता था उसे 1 ईंट और रुपया शहर के सभी 1 लाख नागरिकों द्वारा दिया जाता था। इससे उस व्यक्ति के पास घर बनाने के लिए पर्याप्त ईंटें और व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त धन होता था। मध्यकालीन इतिहास हून के शासन के पश्चात हर्षवर्धन द्वारा 7वीं शताब्दी में स्थापित राज्य की राजधानी कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में बसाए। उसकी मौत के बाद गुर्जर प्रतिहार ने वहां शासन करना आरंभ कर दिया और अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। यह स्थान दिल्ली के शासक के लिए महत्वपूर्ण था। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में अपना किला हांसी और तरावड़ी, पुराना नाम तराइन, में स्थापित कर लिया। मोहम्मद गौरी ने दूसरी तराइन युद्ध में इस पर कब्जा कर लिया। उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत ने कई सदी तक यहाँ शासन किया। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार के लिए अधिकतर युद्ध हरियाणा की धरती पर ही लड़े गए। तरावड़ी के युद्ध के अतिरिक्त पानीपत के मैदान में भी 3 युद्ध ऐसे लड़े गए जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने के आंदोलनों में हरियाणा वासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम का नाम 1857 के संग्राम में योगदान दिया। राज्य स्थापना स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1948 में हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग पंजाबी नेता तारा सिंह द्वारा उठाई गई थी। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला के अंतर्गत पंजाब को 2 क्षेत्रों, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया, परंतु जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया था। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को पंजाब के तत्कालीन राज्य को निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर विभाजित करने के विचार के बाद हरियाणा के नए राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की। आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दे दी, जिससे हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल के तत्कालीन जिलों हरियाणा के नए राज्य का हिस्सा बन गए। इसके अलावा संगरूर जिले की जिंद और नरवाना तहसील और साथ ही नारायणगढ़, अंबाला और जगधरी को भी इसमें शामिल किया जाना था। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि खारत तहसील, जिसमें पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ शामिल थी, को हरियाणा का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि हरियाणा को खड़द का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिया गया था। चंडीगढ़ शहर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो कालांतर में पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बना। प्रशासनिक आधार पर हरियाणा को 22 जिलों में विभाजित किया गया है, जो 6 मंडलों में समूहबद्ध हैं। इन 22 जिलों में 72 सब डिवीजन, 93 तहसील, 50 उप तहसील, 140 सामुदायिक विकासखंड, 154 नगर तथा कस्बे, 6212 ग्राम पंचायत और 6841 गांव हैं। 1 नवंबर 1966 को जब तत्कालीन पूर्वी पंजाब के विभाजन द्वारा हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी, तब राज्य में 7 जिले थे: रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल तथा अंबाला। 2017 तक इन जिलों के पुनर्गठन के माध्यम से 14 नए जिले जोड़े जा चुके हैं। हरियाणा के जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद, जींद, हिसार, सिरसा, झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, करनाल, पानीपत, कैथल। हरियाणा में कुल 154 नगर तथा कस्बे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 18 नगर हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, करनाल, सोनीपत, पंचकुला, भिवानी, सिरसा, बहादुरगढ़, जींद, थानेसर, कैथल, रेवाड़ी और पलवल। चंडीगढ़, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब के हिंदी भाषी पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया, तो चंडीगढ़ शहर के दोनों के बीच सीमा पर स्थित होने के कारण इसी दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में घोषित किया गया और साथ ही संघ शासित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। अगस्त 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुए समझौते के अनुसार चंडीगढ़ को 1986 में पंजाब में स्थानांतरित होना तय हुआ था। इसके साथ ही हरियाणा के लिए एक नई राजधानी का सृजन भी होना था, किंतु कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते इस स्थानांतरण में विलंब हुआ। इस विलंब के मुख्य कारणों में दक्षिणी पंजाब के कुछ हिंदी भाषी गांवों को हरियाणा और पश्चिम हरियाणा के पंजाबी भाषी गांवों को पंजाब को देने का विवाद था।
2012-17 में 12.96% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर और 2017-18 में यूएस $95 बिलियन की अनुमानित जीएसडीपी के साथ हरियाणा की जीडीपी भारत में 14वीं सबसे बड़ी है। हरियाणा की जीडीपी 52% सर्विस सेक्टर, 30% इंडस्ट्रीज सेक्टर और 18% कृषि सेक्टर में विभाजित है। सर्विस सेक्टर 45%, रियल एस्टेट और वित्तीय और पेशेवर सेवाओं 26%, व्यापार और आतिथ्य 15%, राज्य और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 14% परिवहन और रसद और गोदाम में विभाजित है। आईटी सेवाओं में गुरुग्राम विकास दर और मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना में पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पर और स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार और उत्तरदायित्व नवंबर 2016 में नंबर 2 पर है। इंडस्ट्रीज सेक्टर 69%, विनिर्माण 28%, निर्माण 2%, उपयोगिताओं और 1% खनन में विभाजित है। हरियाणा पूरे भारत की 67% यात्री कार, 60% मोटरसाइकिल, 50% ट्रैक्टर और 50% रेफ्रिजरेटरों का उत्पादन करता है। सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों को 7 परिचालित एसीजेड और अतिरिक्त 23 औपचारिक रूप से अनुमोदित एसीजेड 20 पहले ही अधिसूचित और 3 इन प्रिंसिपल स्वीकृति द्वारा बढ़ाया जाता है, जो ज्यादातर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर और दिल्ली पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के साथ फैले हुए हैं। कृषि क्षेत्र 93% फसलों और पशुधन, 4% वाणिज्यिक वानिकी और लॉगन और 2% मत्स्य पालन में विभाजित है। हरियाणा का कृषि क्षेत्र भारत के 1.4% से कम क्षेत्र के साथ केंद्रीय खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कुल राष्ट्रीय कृषि निर्यात का 7% का योगदान देता है, जिसमें कुल राष्ट्रीय बासमती चावल निर्यात का 60% शामिल है। कृषि हरियाणा परंपरागत रूप से एक कृषि समाज रहा है। 1960 के दशक में हरियाणा में हरित क्रांति के आगमन और फिर 1963 में भाखड़ा बांध और 1970 के दशक में पश्चिमी यमुना कमांड नेटवर्क नहर प्रणाली के पूरा होने के परिणामस्वरूप हरियाणा में खाद्य अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2015-2016 में हरियाणा में 1,33,52,000 टन गेहूं, 41,45,000 टन चावल, 71,69,000 टन गन्ना, 9,93,000 टन कपास और 8,55,000 टन तिलहन, सरसों का बीज, सूरजमुखी आदि का उत्पादन हुआ। हरियाणा दुग्ध के लिए भी जाना जाता है। राज्य में मवेशियों की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें मुर्रा भैंस, हरियाणवी, मेवाती, साहिवाल और नीली रवि इत्यादि प्रमुख हैं। कृषि आधारित हरियाणा की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय सरकार केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, बफेलो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, इक्विनेस पर राष्ट्रीय शोध केंद्र, मत्स्य पालन संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय संस्थान गेहूं और जौ अनुसंधान और राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ एनिमल आनुवांशिक संसाधन और राज्य सरकार CCSHAU, लुवास सरकारी पशुधन फार्म, क्षेत्रीय चारा स्टेशन और उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए कई संस्थान राज्य में खोले हैं। नियम कानून हरियाणा पुलिस बल हरियाणा की कानून प्रवर्तन एजेंसी है। हरियाणा पुलिस की 5 रेंज अंबाला, हिसार, करनाल, रेवाड़ी और रोहतक हैं। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में 3 पुलिस आयुक्त हैं। साइबर क्राइम की जांच हेतु गुड़गांव के सेक्टर 51 में साइबर सेल स्थित है। राज्य में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। हरियाणा ई फाइलिंग सुविधा का उपयोग करता है। अन्य प्रशासनिक सेवाएं नागरिकों को सैकड़ों ई सेवाओं की पेशकश करने के लिए सभी जिलों में सर्व सेवा केंद्रों CSC को अपग्रेड किया गया है, जिसमें नए जल कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, बिजली बिल संग्रह, राशन कार्ड सदस्य पंजीकरण, HBSE का परिणाम, बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र, सरकारी कॉलेजों के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म, बसों की लंबी मार्ग बुकिंग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और HUDA प्लॉट स्टेटस पूछताछ के लिए फॉर्म उपलब्ध हैं। हरियाणा सभी जिलों में आधार सक्षम जन पंजीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत एकीकृत UMANG ऐप और पोर्टल के माध्यम से हजारों पारंपरिक ऑफलाइन राज्य और केंद्र सरकार सेवाएं भी 24/7 उपलब्ध हैं। सड़क दिसंबर 2017 तक हरियाणा राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 26,062 किलोमीटर 16,194 मील है, जिसमें 2,482 किलोमीटर 1,542 मील राष्ट्रीय राजमार्ग, 1,801 किलोमीटर 1,119 मील राज्य राजमार्ग, 1,395 किलोमीटर 867 मील प्रमुख जिला सड़क MDR और 20,344 किलोमीटर 12,641 मील अन्य जिला सड़क ODR हैं। राज्य में कुल 15 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें से अधिकतर राज्य के विभिन्न हिस्सों को दिल्ली से जोड़ते हैं।
हरियाणा रोडवेज का 3,864 बसों का बेड़ा राज्य भर में प्रतिदिन 1.15 मिलियन किमी की दूरी को कवर करता है। हरियाणा देश में लग्जरी वीडियो कोच पेश करने वाला पहला राज्य था। रेल हरियाणा में रेल नेटवर्क 3 रेलवे जोनों के तहत 5 रेल डिवीजनों द्वारा कवर किया गया है। डायमंड चतुर्भुज हाई स्पीड रेल नेटवर्क, पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर 72 किलोमीटर और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर 177 किलोमीटर हरियाणा से गुजरते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के बीकानेर रेलवे डिवीजन पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भटिंडा दबवाली हनुमानगढ़ लाइन, रेवाड़ी भिवानी हिसार बठिंडा लाइन, हिसार सदुलपुर लाइन और रेवाड़ी लोहारू सदुलपुर लाइन को कवर करते हुए रेल नेटवर्क का संचालन करता है। इसी जोन के जयपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम हरियाणा का रेल नेटवर्क आता है, जिसमें रेवाड़ी रेंगस जयपुर लाइन, दिल्ली अलवर जयपुर लाइन और लोहारू सीकर लाइन शामिल है। उत्तरी, पूर्व और मध्य हरियाणा के क्षेत्र उत्तरी रेलवे जोन के दिल्ली रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर दिल्ली अंबाला लाइन, दिल्ली रोहतक तोहाना लाइन, रेवाड़ी रोहतक लाइन, जींद सोनीपत लाइन और दिल्ली रेवाड़ी लाइन आती हैं। इसी जाने के अंबाला रेलवे डिवीजन के अंतर्गत उत्तर पूर्व हरियाणा में अंबाला यमुनानगर लाइन, अंबाला कुरुक्षेत्र लाइन और यूनेस्को विश्व विरासत काल का शिमला रेलवे लाइन आती हैं। दक्षिण पूर्व हरियाणा की पलवल मथुरा लाइन उत्तर मध्य रेलवे जोन के आगरा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाली एकमात्र रेलवे लाइन है। साक्षरता हरियाणा में साक्षरता दर में ऊपर की प्रवृत्ति देखी गई है और 2011 की जनगणना के मुताबिक यह 76.64% है। पुरुषों में साक्षरता डॉक्टर 85.38% है, जबकि महिलाओं में यह 66.67% है। 2001 में हरियाणा की साक्षरता दर 67.91% थी, तब 78.49% पुरुष और 55.73% महिलाएं साक्षर थीं। 2013 तक हरियाणा के उच्चतम साक्षरता दर वाले नगर गुरुग्राम 86.30%, पंचकुला 81.90% और अंबाला 81.70% है। सबसे कम साक्षर जिला मेवात 54.08 है। जिलों के संदर्भ में 2012 तक 74% के साथ रेवाड़ी में हरियाणा की उच्चतम साक्षरता दर थी, जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक थी। पुरुष साक्षरता 79% थी और महिला 67% थी। यहाँ कुछ किताबों में 90% दिया गया है। स्कूली शिक्षा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सालाना 2 बार माध्यमिक, मैट्रिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करता है। बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी और 1981 में यह भिवानी में स्थानांतरित हो गया। फरवरी और मार्च में 7 लाख से अधिक उम्मीदवार वार्षिक परीक्षा में भाग लेते हैं, जबकि लगभग 1.5 लाख प्रत्येक नवंबर में पूरक परीक्षाओं में भाग लेते हैं। बोर्ड सालाना 2 बार वरिष्ठ और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर हरियाणा ओपन स्कूल के लिए भी परीक्षा आयोजित करता है। हरियाणा सरकार बैचलर डिग्री स्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। हिंदी और अंग्रेजी स्कूलों में अनिवार्य भाषाएं हैं, जबकि पंजाबी, संस्कृत और उर्दू वैकल्पिक भाषाओं के रूप में चुने जाते हैं। 2015-2016 में राज्य भर में लगभग 20,000 स्कूल थे, जिनमें से 10,100 सरकारी स्कूल, 36 आरोही स्कूल, 11 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 21 मॉडल संस्कार स्कूल, 8,744 सरकारी प्राथमिक विद्यालय, 3,386 सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 1,284 सरकारी हाई स्कूल और 1,967 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 7,635 निजी स्कूल, 200 सहायता प्राप्त, 6,612 अनियोजित मान्यता प्राप्त और 821 अज्ञात अवैतनिक निजी स्कूल और कई सौ अन्य केंद्र सरकार और निजी विद्यालय थे, जैसे केंद्रीय विद्यालय, भारतीय आर्मी पब्लिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और डीएवी स्कूल। उच्च शिक्षा हरियाणा में 29 विश्वविद्यालय और 299 कॉलेज हैं, जिनमें 115 सरकारी कॉलेज, 88 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और 96 स्वयं वित्त कॉलेज शामिल हैं। केवल हिसार में ही 3 विश्वविद्यालय हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जाम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। कई राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे कृषि और पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इक्विंस पर राष्ट्रीय शोध केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, पिग प्रजनन और अनुसंधान पर राष्ट्रीय संस्थान, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान और मध्य इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो CIRB और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, एग्रोहा सहित 20 से अधिक कॉलेज भी हैं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 27 फरवरी 2016 को घोषणा की कि युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NILIT स्थापित किया जाएगा और भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क STPI की स्थापना पंचकुला के सेक्टर 23 में मौजूदा HSIIDC IT पार्क में की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।